देखो तो उनकी इच्छा न होने पर भी हम स्वयं लक्ष्मी जी की उनके चरणों से लिपटी रहती हैं। एक क्षण के लिए भी लक्ष्मी जी उन्हें छोड़ती नहीं हैं, उनका अंग संग छोड़ करके कहीं नहीं जाती हैं। यह वही नदी है जिसमें वे विहार करते थे, यह वही पर्वत है जिसके शिखर पर चढ़ करके वे बांसुरी बजाते थे, ये वही वन है जिसमें वे रात्रि के समय रासलीला करते थे, और वे ही गौएं हैं जिनके चराने के लिए सुबह शाम हम लोगों को देखते हुए आते और जाते थे। और यह ठीक वैसे ही बंसी की तान हमारे कान में गूंजती रहती है जैसी वह अपने अधरों के संयोग से छेड़ते थे, अर्थात जब बजाते थे। बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने इन सभी का सेवन किया है। यहाँ का एक एक प्रदेश, एक एक धूलि का कण उनके परम सुंदर चरण कमलों के चिन्ह से चिन्हित है। इन्हें जब हम देखती हैं और सुनती हैं, दिन भर यही तो करती रहती हैं, तब तब हमारे प्यारे श्याम सुंदर नंदनंदन को हमारे नेत्रों के सामने ला करके रख देते हैं। उद्धव जी, हम किसी भी प्रकार से मर करके भी उन्हें नहीं भूल सकती हैं। उनकी वह हंस की सी सुंदर चाल, उन्मुख हास्य विलास, चितवन मधुमयी बाणी, उन सबको हमारा चित्र चुरा लिया है। उन सब ने हमारा चित्त चुरा लिया है। हमारा मन हमारे बस में नहीं है। अब हम उन्हें भूलें तो किस तरह से। हमारे प्यारे भगवान श्री कृष्ण, तुम ही हमारे जीवन के स्वामी और सर्वस्व हो। तुम लक्ष्मी के नाथ हो तो क्या हुआ, हमारे लिए तो ब्रजनाथ ही हो। हम गोपियों के एकमात्र तुम ही सच्चे स्वामी हो। तुमने बार बार हमारा दुख मिटाया है, हमारे संकट काटे हैं। तुम गौओं से बहुत प्रेम करते हो, क्या हम गौएं नहीं हैं? तुम्हारा यह सारा गोकुल जिसमें ग्वाल बाल माता पिता गौएं हम सब गोपियां सब कोई हैं, दुख से अपार सागर में डूब रहा है। तुम इसे बचाओ और हमारी रक्षा करो। सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर के गोपियों के विरह की व्यथा शांत हो गई। वे इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण को आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थीं। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगी। उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीने तक वहीं रहे। वे भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं और बातें सुन करके और सुना करके ब्रजवासियों को आनंदित करते रहते। नंद बाबा के ब्रज में जितने दिनों तक उद्धव जी रहे, उतने दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की लीला की चर्चा होते रहने के कारण ब्रजवासियों को ऐसा जान पड़ता था मानो अभी एक क्षण ही हुआ है। भगवान के परम प्रेमी उद्धव कभी नदी के तट पर जाते तो कभी वनों में विहरते, कभी गिरिराज की घाटियों में, गोवर्धन पर्वत की घाटियों में विचरते रहते, कभी रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वनों में घूमते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कौन सी लीला किए हैं यह पूछ पूछ करके ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीला के स्मरण में तन्मय हो जाते थे। उद्धव जी ने ब्रज में रह करके गोपियों की इस प्रकार से प्रेम की विगलता तथा बहुत सी प्रेम की चेष्टाएं देखी। उनकी इस प्रकार श्री कृष्ण में तन्मयता देख करके वे प्रेम और आनंद से भर गए। अभी वे गोपियों को नमस्कार करते हुए इस प्रकार से कहने लगे, इस पृथ्वी पर केवल गोपियों का ही शरीर धारण करना सफल है, क्योंकि वे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और दिव्य महाभाव में स्थित हो गई हैं। प्रेम की यह ऊंची से ऊंची स्थिति है। संसार के भय से जो भयभीत हैं उन मुमुक्षु माने मोक्ष चाहने वालों के लिए ही नहीं, अपितु संसार के बड़े बड़े मुनियों और मुक्त पुरुषों को तथा हम भक्तजनों के लिए भी यह सबसे बड़ी वस्तु है। हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। सत्य है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के लीला कथा का रस का चस्का लग गया है, उन्हें कुलीनता की या द्विजाति समुचित संस्कार जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के जो संस्कार हैं, बड़े से बड़े यागों में दीक्षित होने की आवश्यकता है। अथवा यदि भगवान श्री कृष्ण कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई है, तो अनेक महाकल्पों तक बार बार ब्रह्मा होने से क्या फायदा है। कहाँ ये बनचारी आचार ज्ञान और जाति से हीन गांव की गंवार ग्वालिनें, और कहाँ सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में यह अनन्य प्रेम। ओहो, ये धन्य है, धन्य है
इससे सिद्ध होता है कि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को नहीं जान सकता है। उनसे प्रेम करे और उनका भजन करे तो वे स्वयं अपनी शक्ति से अपनी कृपा से उसका परम कल्याण कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनजान में भी अमृत पी ले तो वह अपनी वस्तु और शक्ति से पीने वाले को अमर बना देता है। भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कह रहे हैं क्योंकि गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से तो भगवान समझ करके जब प्रेम किया था तो भगवान समझ करके नहीं किया था, लेकिन बाद में उनको जब ज्ञान हुआ तो वो उनको फिर जाननी और समझ गए कि हाँ ये स्वयं भगवान है। तो मतलब अनजाने में भी उनसे प्रेम करना भी कल्याणकारी है संसार के लिए। जैसे शूर्पणखा की चर्चा आई, शूर्पणखा ने भी गलत भाव से भगवान से प्रेम किया था, लेकिन वो भगवान को प्राप्त हुई दूसरे जन्म में। वही मैंने बताया था ना कि जो कुब्जा थी वही शूर्पणखा हुई दूसरे जन्म में, और उसको भगवान का वह साथ प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने रासोत्सव के लिए इस समय ब्रजांगनाओं के गले में बाँह डाल करके इनके मनोरथ पूर्ण किए। इन्हें भगवान ने जिस प्रकार का कृपा प्रसाद वितरण किया है, इन्हें जैसा प्रेम दान किया है, वैसा भगवान की प्रेमवती नित्य संगनी वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुआ। कमल की सी सुगंध और कांति से युक्त देवांगनाओं को भी, जो देवताओं की स्त्रियां हैं, उन्हें की भी ये सुख नहीं मिला है। फिर दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या है। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं वृंदावन में कोई झाड़ी लता अथवा औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं। यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन ब्रजांगनाओं की चरण धूलि नित्य निरंतर सेवन करने के लिए मिलता रहेगा। इनकी चरणों की धूलि में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य है ये गोपियाँ, देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है। उन स्वजन संबंधियों तथा वेद लोक की मर्यादा, आर्य मर्यादा का परित्याग करके इन्होंने भगवान की पदवी के उनके साथ तन्मयता, उनका प्रेम प्राप्त कर लिया है। औरों की दो बात ही क्या है। भगवान की वाणी उनके निवास स्वरूप, भगवत वाणी की उनकी निश्वास रूप समस्त श्रुतियाँ उपनिषद अभी तक भगवान के परम प्रेममय स्वरूप को ढूंढते ही रहते हैं और प्राप्त नहीं कर पाते हैं। स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनकी पूजा करती हैं, ब्रह्मा और शंकर आदि सब परम समर्थ देवता, पूर्णकाम, आत्माराम और बड़े बड़े योगेश्वरों अपने हृदय की जिनका चिंतन करते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं चरणों का रास लीला के समय गोपियों ने अपने वक्षस्थल पर रखा था। उनका आलिंगन करके अपने हृदय की जलन और व्यथा को शांत किया। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली गोपियों ने की चरण धूलि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, उसे सिर पर चढ़ाता हूँ। आहा, इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ भी गाया या कहा है, वह तीनों लोगों को पवित्र कर रहा है और सदा सर्वदा पवित्र करता रहेगा। इस प्रकार कई महीनों तक ब्रज में रह करके उद्धव जी अब मथुरा जाने के लिए गोपियों से, नंद बाबा और यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त किए। ग्वाल बालों से विदा लेकर के वहां यात्रा करने के लिए रथ पर सवार हुए। जब उनका रथ ब्रज से बाहर निकला तब नंद बाबा आदि गोपगण बहुत सी भेंट सामग्री लेकर के उनके पास आए और आंखों में आंसू भर करके उन्हें बड़े प्रेम से कहा, उद्धव जी, हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प भगवान श्री कृष्ण के चरणों के आश्रित रहे, उन्हीं की